भारत के हवाले से कल से हम खबरें देख रहे हैं। पहलगाम इंसिडेंट होता है, उसमें भारतीयों की जानें जाती हैं और सबसे पहले विद इन नो टाइम पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा के पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना और पाकिस्तान का इस वाक़े में इन्वॉल्व होना, ये जो इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, भारत माजी में भी लगाता रहा है, लेकिन हर मरतबा पीछे कोई कहानी छुपा कर रखी हुई होती थी। पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे अभी तक खामोश हैं। क्या कहेंगे आप कि क्या पाकिस्तान टाइम लेना चाह रहा है असल हकीकत सामने लाने के लिए, या पाकिस्तान अपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है? कभी ना कभी तो कोई रिस्पॉन्स इस वक्त ड्यू हो चुका होगा आपके ख्याल में, जो पाकिस्तान का देना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और इंसानी जान का ज़िया जो हुआ है और उस पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो वाज़े है कि इंडिया ने बड़ा केयरफुली जो है इस तमाम तर मामले को पाकिस्तान के ऊपर जो है एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह लें, अपनी रवायत को कायम रखते हुए तमाम तर जो मामला है वो पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की है, जो कि अफसोसनाक बात है कि आप रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विज़िट। और आप टाइमिंग देखें कि जब अमेरिका के नायब सदर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान को जो है शायद पाकिस्तान की सुबकी के लिए, पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लेम गेम जो इंडिया की तरफ से मुतवातिर तौर पे चल रही है। और ये मैं कहने की बात नहीं है। आप 2007 का समझौता एक्सप्रेस का वाक़या उठा के देख लें, आप 2008 के मुंबई अटैक्स को देख लें जो सन 2008 में हुए, या आप पुलवामा का जो तमाम तर इंसिडेंट था वो उसको देख लें, या राजौड़ी जो 2023 में हुआ वो तमाम तर इंसिडेंट देख लें। तो ये वो इंसिडेंट्स हैं जितने भी मैंने अभी जिक्र किए, तो मुतवातिर तौर पे जब कभी भी भारत के अंदर दहशतगर्दी हुई है तो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी चीज़ को देखे हुए उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पाकिस्तान के ऊपर जो है इल्ज़ामों की बौछार कर दी। तो उनको कम अज़ कम इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वहाँ के अपने जो रिहायशी हैं, वहाँ के अपने जो लोग हैं, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो 400 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे पॉसिबल हुई। देखिए, वहाँ पे इतने हेविली मिलिटराइज्ड वो पूरा एरिया है और वहाँ पे भारतीय फ़ौज जो है वो वहाँ पे आयरोज़ जो है कश्मीरियों के साथ ज़्यादतियाँ कर रही होती है और कश्मीरियों को जो है उनके हकूक़ से महरूम रखती है। और यहाँ पे किस तरह पॉसिबल है कि पाकिस्तान में से खुदा न खास्ता जो है इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ पे जाके जो है अटैक्स। आई एम श्योर देयर आर न्यूमरस चेक पॉइंट्स, और आप देखें कि कदम कदम पे उन्होंने वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। वहाँ पे तो दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट अगर आप कोई बंदा ले ले तो उसके लिए जो है उसको कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ जाती है और उसको देखना पड़ता है कि जी ये किस तरह पॉसिबल, जो कहानियाँ हमने सुनी हैं वहाँ के अपने लोगों से। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है और अफसोसनाक वाक़या है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो रिस्पॉन्स है, बिल्कुल उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंसानी जान का ज़िया जो हुआ है, लेकिन वी डिडंट एक्चुअली वांट टू रश इनटू ब्लेम गेम। हमें पता है बिल्कुल, ये ज़ाहिरी वाज़े तौर पे तमाम जो सियासतदान हैं वो इस बात पर मुत्तहद हैं कि जब कभी भी इंडिया में ऐसा अफसोसनाक वाक़या होता है या भारत में व्हेन इट्स देयर ओन डूइंग स्पेसिफिकली, कि वो हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। अब कल की मीडिया की ही चीज़ें उठा के देख लें, भारतीय मीडिया चैनल्स ने चीख चीख के जो है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ाम तराशी की, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी क्रेडिबल एविडेंस के, बग़ैर अपने क्लेम को सब्सटैंशिएट किए हुए। तो ये तो इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है ही नहीं पाकिस्तान की साइड से, और 400 किलोमीटर दूर है। और वहाँ के अपने लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता आप पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान फिर आपको जवाब भी देगा। तो ये ज़बान ज़दे आम है तमाम तर बात। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपके नाज़रीन को बताने की ज़रूरत नहीं। इंडिया में जो दहशतगर्दी इंडिया ख़ुद करवा रहा है और उसके साथ साथ इंडिया से बाहर भी, पाकिस्तान में तो चले हमें ऑलरेडी पता है कि बलूचिस्तान में जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, रॉ जिस तरह BLF की सपोर्ट करती है, उनको फंड करती है थ्रू अफगानिस्तान, ये तो सबको पता है। और वहाँ पे क्लेम्स भी आपको पता है कि जो वो पाकिस्तान ने सब्सटैंशिएट किए और पाकिस्तान ने प्रूव किया तमाम तर कुलभूषण वाले मामले पे या अदरवाइज जो इनके गाए बगाए
लोग पकड़े जाते हैं और वो फिर उनको पता होता है कि वेदर वो ईरान या अफगानिस्तान की साइड से जब आते हैं और वो किस एजेंडे पे होते हैं और किसकी फंडिंग से वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन की जो एक नैरेटिव के साथ आते हैं या एक फोकस के साथ आते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन इंडिया भारत के बाहर भी, कनाडा की लेटेस्ट मिसाल है आपके सामने, आपने देखा डिप्लोमेटिक रिलेशन सावर हुए, इन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात तक ऑलमोस्ट खत्म कर दिए जब कनाडा में जाके जो भारतीय निजात सिख वहाँ पे मौजूद हैं, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जाके जो वहाँ पे स्टेट टेररिज्म को फरोग दिया गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जो है वहाँ पे इन्होंने जाके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की और असैसिनेशंस की। तो जाहिर बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, दुनिया पूरी भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की और असैसिनेशंस की और इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस की जो ये करते हैं दीगर ममालिक में जाके बाशमूल पाकिस्तान, तो उनकी जाके दुआइयाँ और उनके सबूत जो हैं वो दुनिया पूरी में मौजूद हैं। एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊं कि अमित शाह की वॉच के अंडर एज होम मिनिस्टर ये तमाम तर मामला हुआ है और अमित शाह साहब ये भी अगर उनकी तरफ से ये बात की जा रही है और पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। कम से कम ये देखना चाहिए कि अमित शाह साहब तो खुद टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस जो हैं इंडिया में इंडिया के बसीयत वजीर होने के नाते अमेरिका की अदालतों में भुगत रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो इंडिया की तरफ से एट ऑल टाइम्स हाई है। और अब जब रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, इस खित्ते की जो है एक अमन की जो है वो तमाम तर मामलात जो हैं उस हवाले से बढ़ रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन दूसरा इकोनॉमिक नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, थोड़ी सी बिल्कुल ठीक है।